नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चहक किट में क्लास 2 की जो टीएलएम हमें प्राप्त हुए हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें उसमें एक माई स्टोरी बुक, मेरी प्रिय कहानियाँ और एक आंकड़ों का कार्ड प्राप्त होता है, जिसके विषय में हम अंत में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके अलावा हमें बच्चों को आयतन के विषय में ज्ञान देने के लिए कुछ यूटेंसिल्स प्राप्त होते हैं। ये जो बड़ा वाला मग है वो 1000 ml अर्थात 1 लीटर का है। इसके अलावा इसमें 500 ml यानी आधा लीटर, 250 ml, 100 ml और 50 ml के यूटेंसिल्स प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा हम बच्चों को आयतन के विषय में बता सकते हैं। हम यह बता सकते हैं कि 1 लीटर के जग में कितनी बार हम 500 ml के बर्तन से पानी डाल सकते हैं अथवा 50 ml के बर्तन से कितनी बार पानी डालने पर 1000 ml हो जाता है। तो इस तरह की जानकारियाँ हम इन बर्तनों के द्वारा बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा हमें इस किट में ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स प्राप्त होते हैं। ये ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स हमें प्रथम कक्षा की किट में भी प्राप्त हुए थे। इसका उपयोग भी हम पूर्व की तरह ही कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए हम कई प्रकार से इसका उपयोग करेंगे। जैसे हम बच्चों को कह सकते हैं कि 3 कोण वाले, 4 कोण वाले, 5 कोण वाले और 6 कोण वाले जितनी भी आकृतियां हैं सबको अलग अलग रखिए। तो इस तरह से बच्चे कोण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम उन्हें कह सकते हैं कि बहुत सारे ये जो आकृतियां हैं इनमें से जो भी एक जैसी आकृतियां हैं, जैसे 3 कोण वाले त्रिभुज, 4 कोण वाले और 5 कोण वाले, 6 कोण वाले, सभी को आप सब एक साथ एक पैटर्न में लगाएं। तो बच्चे इसमें से ढूंढ ढूंढ कर एक जैसी आकृतियों को एक साथ लाइन में एकत्र करेंगे, जिससे उन्हें कोण और पैटर्न के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होंगी। हमें इसके अंदर त्रिभुज, एक वर्ग, इसके अलावा एक बर्फी जैसी आकृति और एक चतुर्भुज प्राप्त होता है। जब हम उसके बाद देखते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं सॉर्टिंग रिंग्स। सॉर्टिंग रिंग्स के उपयोग की जानकारी के लिए एक अलग वीडियो बनाया गया है। उसमें आप इसके विषय में अच्छी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सॉर्टिंग रिंग का उपयोग हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम कुछ ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स लेते हैं और उन ज्योमेट्रिकल सॉलिड्स को एक जगह पे रख लेते हैं। इसके बाद हम लोग उसे जो हमें सॉर्टिंग रिंग्स प्राप्त हुए हैं उसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद उसमें हम इसे रखेंगे। जैसे हम समुच्चय का सिद्धांत पढ़ते हैं तो समुच्चय के सिद्धांत में ठीक इसी प्रकार की गोलों की आकृति हम बनाते हैं। तो यह एक क्रिया हमने आपको बताया कि इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तरीके एक दूसरी वीडियो में बताया गया है कि हम किस प्रकार से इन छटनी के छल्ले अर्थात सॉर्टिंग रिंग्स का उपयोग अपने शिक्षण कार्य में कर सकते हैं। इस तरह से हम शिक्षण कार्य में सॉर्टिंग रिंग्स का उपयोग करेंगे। ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये एक तरह से जो समुच्चय का सिद्धांत है उसे दर्शाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा बच्चों को इन सॉर्टिंग रिंग्स के माध्यम से जोड़, घटाव, भाग आदि
संक्रियाएं हम सिखा सकते हैं। आप देखिए, हमारे पास 10 बर्फी के आकार की आकृतियां हैं, जिनमें से हम कुछ आकृतियों को सामने रख रहे हैं और उसे लाल वाले सॉर्टिंग रिंग के अंदर रख दिया। इसका मतलब है कि 3 बच्चे अंग्रेजी की पढ़ाई करते हैं। नीले का मतलब है हिंदी, अर्थात 4 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी की पढ़ाई करते हैं और एक बच्चा है जो सिर्फ गणित के विषय की पढ़ाई करता है और एक बच्चा है जो तीनों विषयों की पढ़ाई करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसका इस तरह का उपयोग करना सीख सकते हैं। इस विषय में मैंने पूर्व बताया कि और भी बहुत सारे उपयोग सॉर्टिंग रिंग का एक अलग वीडियो में बताया गया जा चुका है। अब देखिए, एक तरफ 6 हैं और दूसरी तरफ 4 हैं। अगर हम 6 से 2 निकाल दें तो कितने बचेंगे? 4। और इधर अगर 4 में 2 और मिला दें तो कितने हो जाएंगे? 6। तो इस तरह से जोड़ और घटाव की बात हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसके अलावा हमें प्राप्त होता है चेन लिंक्स। चेन लिंक्स भी हमें प्रथम कक्षा के कीट में प्राप्त हो चुका है। इसका उपयोग भी हम पूर्व की भांति ही करेंगे। बच्चों को हम एक रंग के लिंक्स को आपस में लिंक करने के लिए देंगे कि आप उन्हें जोड़कर करियाँ बनाएं, जिससे बच्चों में संख्या और रंगों के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होंगी और उन्हें रंगों के बारे में और संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त होगा। इस तरह से हम चेन लिंक्स का प्रयोग अपने दैनिक शिक्षण कार्य में कर सकते हैं। इसके अलावा हमें शब्द रचना के लिए कुछ कार्ड्स प्राप्त होते हैं। इसमें 2 कार्ड्स को मिलाकर एक शब्द का निर्माण होता है। तो इसे सबसे पहले हम उपयोग करने के लिए इसे तोड़ करके अलग अलग कर लेंगे और बच्चों के बीच बांट देंगे और उन्हें कहेंगे कि जो सही शब्द है, जो सही मेल है, उसे आपस में मिलाइए, जिससे कि एक सार्थक शब्द का निर्माण हो जाएगा। हमने अभी लिखा समोसा का स और बाकी को मिलाया तो वो मैच नहीं हुआ, मगर जब समोसा को मिलाया तो मैच हो गया। इसी तरह से अनानास की आकृति और उसके ऊपर लिखा हुआ भी है अनानास। तो इस तरह से बच्चों को आप अलग अलग करके दे दीजिए और बच्चों को बोलिए कि सही जोड़े को आपस में मिलाएं, जिससे बच्चों में हिंदी विषय की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और ठीक वही चीज़ जो ये हिंदी में है, ये वाली जो है वो इंग्लिश में है। पहले हिंदी में थी और ये इंग्लिश में है। इसका प्रयोग भी हम ठीक उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार से हमने हिंदी वाले कार्ड का प्रयोग किया था। इसमें भी सेम टू सेम वही चीज़ कि हम उसे तोड़कर अलग अलग कर लेंगे और आपस में मिला करके बच्चों को दे देंगे और उन्हें कहेंगे कि जो सही सही मेल है उसे मिलाइए, जिससे बच्चे कैप, जग और भी बहुत सारे वर्ड्स सीख सकेंगे। इसके अलावा हमें काउंटिंग करने के लिए 100 स्टिक्स प्राप्त हुए हैं, जिसे हम काउंटिंग स्टिक कहते हैं। काउंटिंग स्टिक्स का उपयोग हम लोग बच्चों को गणना सिखाने के लिए, गिनती सिखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे काउंटिंग स्टिक्स को ले लेते हैं अथवा कुछ काउंटिंग स्टिक्स को ले लेते हैं और बच्चों को कहेंगे कि इसमें से लाल वाले की संख्या कितनी है, आप उसे गिनकर बताएं। इसके अलावा हम कहेंगे कि नीले वाले की संख्या कितनी है, उसे गिनकर बताएं। तो बच्चे उसे गिन करके बताएंगे। इसके अलावा हम उन्हें यह भी कह सकते हैं कि 7 नीले रंग के स्टिक्स को निकालें या फिर 10 लाल रंग के स्टिक्स को निकालें। तो इस तरह से उन्हें गणना सीखने में आसानी होगी। ये रुपए हैं और रुपए के विषय में आपको पूर्व में भी जानकारी होगी। इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, बच्चों को रुपए पैसे के विषय में जानकारी देने के लिए ये सिक्के हमें
मिले हैं कि हमारे भारत सरकार हमारे देश में किस प्रकार की मुद्राएं प्रचलित हैं और मुद्रा के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होगी। इसके अलावा हमें एक प्राप्त होता है जो है स्थानीय मान हेतु किट। अब हमने लिखा है 1823, इसमें 1 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का कितना होगा और 3 का कितना होगा। तो इसके लिए हम उन्हें लिख करके एक कार्ड दे देंगे और बच्चे उसमें से सबके प्लेस वैल्यू के अनुसार उसे निकाल कर एक जगह सजाएंगे। उसके बाद हमें जो प्राप्त होता है ये है बच्चों को क्षेत्रफल के विषय में जानकारी देने के लिए, जिसमें बच्चों को बताया गया है कि हमें इसमें 10 का, 100 का और 1 का वर्ग जो क्यूब है वो प्राप्त होता है। इसमें 10 है, 10 इधर से और 10 उधर से। जब आप 10 गुने 10 कीजिएगा तो आ जाएंगे 100। तो इस तरह से इसके द्वारा हम लोग बच्चों को संख्या और क्षेत्रफल के विषय में जानकारियाँ दे सकते हैं। देखिए ये छोटे छोटे क्यूब्स हैं और इसके अलावा ये लंबे लंबे जो स्टिक्स हैं, इसमें 10 क्यूब बने हुए हैं। और इस प्रकार से हम बच्चों को क्षेत्रफल के विषय में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा हमें प्राप्त होता है एक घड़ी। ये घड़ी बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चे इन्हें बहुत पसंद करेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। एक समय, उसके अलावा आज कौन सी तारीख है, तो हम अगर मान लीजिए कि आज की तारीख है 17, तो हम इसे 17 पे सेट कर देंगे। अगर महीना आपका अक्टूबर है तो अक्टूबर पे इसे सेट कर देंगे। और दिन है आपका सोमवार, तो हम उसे सोमवार पे सेट कर देंगे। समय अभी जो भी हो रहा है हम उसे सेट कर देंगे। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि अभी कौन सी ऋतु चल रही है और बाहर मौसम कैसा है। इस समय मौसम धूप खिली हुई है, तो हम इसे धूप पर सेट कर देंगे। उसके अलावा जो हमें किताबें प्राप्त होती हैं, उन किताबों को बच्चों को हम पढ़कर सुनाएंगे और उन्हें उसके चित्रों को और उसमें लिखी हुई जो शब्द है उन्हें दिखाएंगे, जिससे धीरे धीरे बच्चों में पढ़ने की कला विकसित होती है। इसके अलावा ये आंकड़ों के लिए हमें एक कार्ड प्राप्त होता है जिसमें कुछ पक्षियों के चित्र दिए हुए हैं और बच्चों से आपको पूछना है कि बताइए कि मोर की संख्या कितनी है। बच्चे गिन करके बताएंगे और पक्षियों की संख्या की जगह पे उसे लिखेंगे। उसके बाद गिद्ध की और अन्य जितनी भी पक्षियां हैं सबकी संख्या काउंट करने को हम बच्चों को कहेंगे और लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार इसमें फल हैं, फल के गिनने के हम बोलेंगे और फलों को गिनकर बच्चे वहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से इसका उपयोग हम अपने शिक्षण कार्य में करेंगे। धन्यवाद।